आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है जादुई शंख। यह एक जापानी कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तरी जापान में एक छोटे से द्वीप पर एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था होदेरी। वह गरीब तो था पर स्वाभिमान से बहुत ही ईमानदार और दयालु था। एक बड़े जमींदार के खेतों और बागों में वह मजदूरी करता था। हर दिन उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी वह सदा प्रसन्न रहता। हर सुबह जब समुद्र शांत होता, वह समुद्र किनारे चलते चलते जागीरदार के आलीशान घर की ओर जाता। समुद्र में उठती गिरती लहरें देखकर उसे बड़ा अच्छा लगता। कभी कभी वह रुककर समुद्र किनारे बने ज्वार तालों में तैरते समुद्री जीवों को बड़ी उत्सुकता से देखता। एक सुबह वह जागीरदार के बाग की ओर जा रहा था। उसने एक ज्वार ताल में एक छोटी सी ब्रीम मछली देखी। एक बड़ी और गुस्सैल मछली उस छोटी ब्रीम को खाने के लिए उसके पीछे तेजी से आ रही थी। होदेरी ने जोर से ताली बजाई। 1 2 3 ताली की आवाज़ सुन बड़ी मछली डर कर समुद्र की ओर वापस चली गई, लेकिन छोटी ब्रीम उस ताल में बेबस सी यहाँ वहाँ तैरती रही। तुम्हें इस ताल से चले जाना चाहिए, होदेरी ने ब्रीम मछली से कहा। यहाँ पानी बहुत कम है। उसने बड़े प्यार से उस छोटी ब्रीम को उठाया और उसे गहरे पानी में डाल दिया और बोला, झटपट तैर कर वहां चली जाओ, यहाँ पर वह बड़ी गुस्सैल मछली तुम्हें ढूंढ ना पाए। छोटी ब्रीम मछली को मुसीबत से बचाकर उसे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। फिर वह अपने रास्ते पर चल दिया। थोड़ी ही दूर गया कि उसने किसी की आवाज़ सुनी। कृपया रुक जाइए, जरा मेरी बात सुनिए। होदेरी ने मुड़कर देखा, पीछे एक सुंदर औरत खड़ी थी। उसने बहुत आकर्षक कपड़े पहने थे। जीवन में इतनी सुंदर औरत उसने पहले कभी न देखी थी। होदेरी को लगा कि वह कोई देवी होगी। उसके मन में आया कि देवी जैसी इस औरत को उस जैसे गरीब किसान के साथ क्या काम हो सकता है। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और चल दिया। लेकिन उस औरत ने फिर पुकारा, कृपया ठहरिए, मैं आपको ही बुला रही हूँ। मैं नेरिया के राजा की संदेशवाहक हूँ। आपने उनकी इकलौती बेटी की जान बचाई थी। मैं आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। आपको मेरे साथ समुद्र के अंदर नेरिया राज्य चलना है। लेकिन होदेरी ने भोलेपन से कहा, मुझे तैरना तो आता नहीं। वह औरत मुस्कुराई। उसने कहा, आपको तैरना नहीं पड़ेगा, आप बस मेरे साथ समुद्र के किनारे चलें। मैं एक मछली ही हूँ, मैं आपको नेरिया राज्य ले आ जाऊंगी। होदेरी समुद्र किनारे आया, तब उस औरत ने अपना रूप बदल लिया। वह एक बहुत बड़ी कार्प मछली बन गई। होदेरी उसकी पीठ पर सवार हो गया। उसी पल वह मछली समुद्र के अंदर नेरिया राज्य की ओर चल दी। उस विशाल समुद्र के तल पर नेरिया राज्य था। नेरिया का राजा होदेरी का स्वागत करने के लिए अपने महल में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी प्रजा भी वहीं थी। ड्रैगन राजा ने स्वयं झुककर उसका अभिवादन किया। राजा के पास उसकी बेटी भी खड़ी थी। वह वही ब्रीम मछली थी जिसे होदेरी ने मुसीबत से बचाया था। अब वह एक सुंदर लड़की के रूप में थी। राजकुमारी उस औरत से भी अधिक सुंदर थी जो होदेरी को समुद्र किनारे मिली थी। उसके बाल काले और बहुत लंबे थे, जो रेशमी बादलों के समान पानी में लहरा रहे थे। उसकी सुंदर पोशाक एक लहर के समान झिलमिल चमक रही थी। उसकी वाणी जल तरंग की आवाज की तरह सुरीली और मीठी थी। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजकुमारी ने कहा। अगर आप मेरी सहायता ना करते तो मैं उस गुस्सैल मछली से कभी न बच पाती, और अगर किसी तरह बच भी जाती तो भी उस छोटे से छिछले तालाब में डूबकर मर जाती। ड्रैगन राजा और राजकुमारी के सम्मान में होदेरी ने अपना सर झुका दिया। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, अरे वह तो कोई बड़ा काम ना था। इतनी सहायता तो मैं किसी की भी कर देता, और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा भी करूँगा। फिर ड्रैगन राजा के महल में जश्न मनाया जाने लगा। बढ़िया दावत हुई, नाच गाना हुआ, सबने खूब मजा किया। सब प्रसन्नता से झूम उठे।
तब ड्रैगन राजा ने हौदेरी से कहा, मेरी बेटी की सहायता करने के लिए मैं तुम्हें कोई भेंट देना चाहता हूँ। तुम जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन लोगों की सहायता करना तो हौदेरी का स्वभाव था। ऐसा करके जो खुशी उसे मिलती थी, उसी खुशी से को वह अपना पुरस्कार समझता था। इसके अतिरिक्त उसके मन में कोई कामना ना थी। उसने कहा, महाराज, मुझे आपकी बेटी की सहायता करने का सौभाग्य मिला। मेरे लिए यही बहुत है। मैं कोई और कामना नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ड्रैगन राजा ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई भेंट तो तुम्हें स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हौदेरी ने महल में यहाँ वहाँ देखा, फिर उसने कहा, महाराज, अगर ऐसा है तो आप मुझे वह वस्तु दे दें। इतना कह उसने एक दूध समान सफ़ेद और चमकीले शंख की ओर संकेत किया। उसके ऐसा करते ही महल में सन्नाटा छा गया। सब एकटक उसे देखने लगे। वह ड्रैगन राजा ने कहा, वह तो जादुई शंख है। हमारे राज्य में ऐसा दूसरा एक भी शंख नहीं। महाराज, अगर ऐसा है तो यह शंख यहीं आपके पास रहना चाहिए। कोई पुरस्कार पाने की कामना तो मेरे मन में है ही नहीं। हौदेरी ने तुरंत कहा। ड्रैगन राजा कुछ समय तक चुप रहा। वह सोच में पड़ गया। अंत में उसने कहा, तुमने मेरी प्रिय बेटी की जान बचाई है। जो कुछ भी हम भेंट में तुम्हें देंगे वह कम ही होगा। तुम्हें यह जादुई शंख लेना ही पड़ेगा। इतना कह राजा ने संकेत किया। एक सेवक उस शंख को अपने स्थान से उठाकर ले आया और बड़े सम्मान के साथ उसे हौदेरी को भेंट के रूप में दे दिया। हौदेरी ने शंख संभाल कर थाम लिया और उस बड़ी कार्प मछली की पीठ पर बैठ गया और जो समुद्र के अंदर लाई थी वह मछली अब उसे वापस धरती पर ले आई। धरती पर पहुंचकर उस मछली ने औरत का रूप धारण किया। यह जादुई शंख बहुत ही अनमोल है। यह तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देगा। इसकी सहायता से तुम हर प्राणी की बात समझ पाओगे। परंतु इस शंख को उन लोगों से छिपा कर रखना जो अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं। अब हौदेरी झटपट जागीरदार के घर गया। रास्ते में उसे एक पेड़ पर कुछ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। उसने सोचा कि जादुई शंख की जांच करने का यह अच्छा अवसर है। उसने शंख को अपने कान पर लगाया। उसने सुना, यह मनुष्य सोचते हैं कि वह सब बहुत चतुर और बुद्धिमान है, पर वह कुछ भी नहीं जानते। इस पेड़ के नीचे जो पत्थर पड़ा है वह एक सोने की शिला है, लेकिन आज तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पक्षियों की बातें सुनकर हौदेरी आश्चर्यचकित हो गया। वह उस पेड़ के पास आया जिस पर पक्षी बैठे थे। वहां नीचे एक पत्थर था जो काई से पूरा ढका हुआ था। उसने वह पत्थर उठाया और पैजामे के कपड़े से उसे रगड़कर साफ किया। काई हटने पर उसे चमकदार सोना दिखाई दिया। हौदेरी ने उस सोने की शिला को अपने कोट के भीतर छिपाकर रख लिया। जादुई शंख और सोने की शिला को अच्छे से छिपाए हुए वह जागीरदार के घर पहुंचा। वहां घर के दरवाजे पर उसने एक नोटिस दिखाई दिया। नोटिस पर लिखा था, जो कोई भी मेरी बीमार बेटी को ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब हौदेरी जानता था कि जागीरदार की एक ही बेटी थी। बाग में काम करते समय उसने कई बार उस लड़की को देखा था। वह रंग बिरंगे कपड़े पहने रखती थी। वह सदा मुस्कुराती रहती थी। बाग के जिस मंडप में चाय समारोह आयोजित किया जाता था, उस मंडप के पास एक लाल चिनार के पेड़ के नीचे वह अक्सर खड़ी रहती थी। बाग में पक्षियों और अन्य जीवों को वे केक के टुकड़े खिलाया करती थी। मन ही मन हौदेरी उसे इंद्रधनुष राजकुमारी बुलाया करता था। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनना होगा, जादुई मछली भाग 2।